नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 को लेकर अब तक जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे ऐसा हो सकता है कि हम एक निश्चित तिथि पर ना पहुंचे, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है खबरों का। तो इसलिए ऐसे कुछ आंकड़े जो हैं वो थोड़ा सा मददगार हो सकते हैं। इनमें कई सारे पॉइंट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट में जो कैंडिडेट की जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं, अध्यक्ष महोदय कब तक आ सकते हैं, या फिर इंटरव्यू शेड्यूल कब हो सकता है। इनमें बस एक वहां तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करेंगे तथ्यों के माध्यम से। इसमें एक एक पॉइंट को लेकर के देखते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा बैक में जाकर देखते हैं। जैसे कि बिहार इलेक्शन इसमें काफ़ी प्रभावित किया। आप जानते हैं कि 9 नवंबर को बिहार में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, और जो भी सीएम के साथ की जो टीम थी वो लोग उत्तर प्रदेश पुनः आगमन पे आए, और 10-11 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सिटी में उनका दौरा था। इसी बीच में कैबिनेट बैठक भी हुई, और उस तिथि को लगभग 11 नवंबर को ये निर्धारित हुआ कि अध्यक्ष के लिए जो योग्यता है उसमें परिवर्तन किया जाए। क्या कारण थे वो सब आप लोग जानते हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक दो पॉइंट और निकल के आ रही हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आप ये समझिए कि इस तरह का जो डिले प्रोग्राम रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, वो आपने कभी नहीं देखा है। मैं खुद भी नहीं देखा हूँ कि इस तरह से कोई एग्ज़ाम इतना पोस्टपोन चले 3-3 साल, फिर 2-3 महीने, फिर इंटरव्यू आया, फिर कैंसिल हुआ, फिर अध्यक्ष रिज़ाइन दे दिए। मतलब इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट कोई बात नहीं बता सकता। लेकिन एक एक करके हम पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहले तो एक आप सब की तरफ से जो आ रही है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है, उसको लेकर के मैं कुछ बड़े समस्याओं को बता रहा हूँ, जिससे कि कई लोगों की छोटी समस्याएं हैं वो थोड़ा सा कम महसूस हों। जैसे इस इंटरव्यू को देने वाले में लगभग 8 महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं अभी, मतलब उनकी बेबी होने वाले हैं जल्द में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह की। आप समझ रहे होंगे कि उनके साथ क्या जो है मानसिक स्थिति होगी कि कब होगा, कैसे होगा, क्या वो इंटरव्यू दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। बल्कि बहुत अच्छी स्थिति है रिटर्न में। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे ये देखिए, कहने के लिए तो कई लोगों के लिए बहुत सिंपल बात होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। 2022 में कई ने अपने शादी, मैरिज, इन सब को कैंसिल कर दिया, और करते करते 3 साल, अभी भी बोला कि दिसंबर तक मैं फाइनल बता दूंगी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। इकोनॉमिकली कंडीशन आप देखेंगे कि एक लास्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड। जैसे आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2021 का जो इंटरव्यू था वो दिए, और 1-2 नंबर से उनका नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। तभी तुरंत 2022 में 51 भी आ गया, उन्होंने फॉर्म फिल किया और सबको विश्वास दिलाया कि जल्द ही मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। 22 का दौर चला, और धीरे धीरे वो टालते 2025 तक आ गया। और आप समझ रहे हैं कि इस बीच में किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अगर बहुत ख़राब है तो 3 साल वो कैसे एडजस्ट किए होंगे। फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न में अच्छा प्रदर्शन किए, और अब इंटरव्यू को लेकर इतनी दुविधा है कि आप समझ रहे हैं कि क्या मानसिक पीड़ा उनकी चल रही होगी। खैर, इसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उन समस्याओं पे हम बात करने से कुछ निदान नहीं मिलेगा। हम दूसरे पार्ट पे आते हैं कि अध्यक्ष को लेकर के अब तक क्या गतिविधि हुई है। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है ना 2 तरह की, वो है लेट लतीफ़ वाली। जैसे सरकार इधर जो कुछ की है, ये सभी चीज़ें अगर वो रिटन एग्ज़ाम के जस्ट बाद इस तरह की चीज़ें सोचती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने रिज़ाइन दिया, उसके बाद आपने देखा कि आवेदन लिए गए नए अध्यक्ष के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा कोई पब्लिक नोटिस में नहीं आया। न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से आपको पता चला कि नए आवेदन लिए जा रहे हैं। फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चला कि इतने लोग जो है आवेदन किए, 67, छटनी करके 37 किया गया। आफ्टर दैट जो है उस 37 में किसको बनाया जाए, इसके लिए 2 बैठकें हुई, और दोनों बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये व्यक्ति जो है हो सकता है कि इस पद को न संभाल पाए, तो योग्यता में परिवर्तन करके और पुनः आवेदन मांगे गए।
अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है कि क्या वो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है कि अलग से वो दिन दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आवेदन प्रक्रिया या तो शुरू हो गई है या किसी और माध्यम से सरकार रिक्रूटमेंट कर सकती है। अगर जैसे हमें न्यूज़ के माध्यम से ही पता चलती है तो वो प्रक्रिया, यदि न्यूज़ के माध्यम से ही आपको पता चलता है तो इतना पता चल गया है कि नए आवेदन मांगे गए हैं। अब सीधे आपको ये पता चलेगा कि इतने लोगों ने अप्लाई किया और फिर इनका रिक्रूटमेंट हो गया। ये अनाउंसमेंट 11 नवंबर को हुआ था। इसका मतलब हुआ कि 2 दिसंबर को वो 21 डेज का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऐसा सब कुछ तेज रहा, जो कि संभावना आप जानते हैं कि इधर रिकॉर्ड सरकार का ठीक नहीं रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको करना चाह रही है तो हो सकता है कि 10, 12, 15 तक जो है, यानी 2 से 10 के बीच में नए अध्यक्ष आ जाएंगे और जैसे वो आते हैं अगला प्रोसीजर उनका स्टार्ट हो जाएगा। और जानते हैं कि जो अध्यक्ष होता है उनकी जवाबदेही होती है, अगर वो उस तरह की व्यक्तित्व है जिनके बारे में बात हो रही है कि वो जिम्मेदारी को निभाएंगे भी और जल्दी जल्दी प्रोसीजर कंप्लीट भी होगा। यानी कि अगर हम इस डेटा को लेकर चले, यानी 11 से 21 ऐड डे करके 2 दिसंबर फिर 2 से 10 के बीच में रिक्रूटमेंट, तो ऐसे में जो इंटरव्यू शेड्यूल, मतलब मुझे लग रहा है जो कैलकुलेशन के हिसाब से वो ये है कि 20 दिसंबर से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में सभी के इंटरव्यू कंप्लीट होकर के और रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसमें एक समस्या और आप जानते होंगे कि अगर आपका मान लीजिए इंटरव्यू 28 फरवरी को है, तब भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि 28 फरवरी को है। समस्या जो सबसे बड़ी यहाँ पर दिख रही है वो है अनिश्चितता की, आखिर कब है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस महीने के आखिरी तक या 2, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर तक सब कुछ क्लियरिटी हो जाए कि कब क्या कैसे होगा, तो इससे जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस बीच में क्या करें। जब तक आयोग या सरकार की तरफ से कोई निश्चित नोटिस नहीं आता है तब तक हम क्या करें। तो इसको 2 पार्ट में हम लेके चलते हैं। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि आप देखेंगे एक तो सेल्फ प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, दूसरा जो है एक हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा आपकी हेडेक कम करने के लिए, और उसमें प्रिपरेशन भी इंक्लूड रहेगा। वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी कैंडिडेट हैं उनका हम एक कॉन्फ्रेंस कराएं, यानी कि जूम या किसी और माध्यम से उन सब्जेक्ट के बच्चों को एक साथ हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और वो अपनी बातचीत कर सके कि कौन कहाँ से है, कैसे है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसा व्यक्तित्व है, उनका जो बोलने बातचीत करने का स्किल क्या है, पर्सनालिटी क्या है। थोड़ा सा देख करके आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं कि अच्छा हमारा मेन कंपटीशन इन्हीं के साथ है, तो थोड़ा सा आप राहत महसूस करेंगे। दूसरा, आप मोटिवेशन के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि अगले महीने यानी दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास, ये 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, 15 दिसंबर के आसपास जो है आपके पास 3 बड़े प्रेशर काम करेंगे। वो क्या है कि आपको जो है जीडीसी का डेट पता चल चुका रहेगा, पीटी कब है। आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का कैलेंडर दिसंबर में आता है और उसी समय पूरे साल का शेड्यूल रहता है, तो उसमें पीटी का रहेगा। मेंस का भी डेट उसमें इनबिल्ट रहेगा क्योंकि 3-4 महीने के गैप पे आपका मेंस होता है। और ये दोनों प्रेशर एक साथ काम करेंगे कि यानी कि आपको 10 दिन पे एक आंसर राइटिंग फुल लेंथ का करना ठीक रहता है, और साथ में हर तीसरे दिन जो है पीटी का जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो आप ज्वाइन करेंगे। इसके लिए प्रॉपर हम लोग प्रोग्राम चलाए भी हैं, तो वो उस पर हम अलग से बात करेंगे। दूसरा, एक थर्ड पॉइंट जो है वो है इंटरव्यू शेड्यूल आपके पास रहेगा। आप मान कर देखिए कि अगर आपको 15 दिसंबर के आसपास ये तीनों चीजें एक साथ पता चलती है तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं किसी के साथ आपको सेक्रीफाई करना पड़ सकता है। तो आप अपने समय को जो अभी है, यानी कि आज मान लीजिए कि 19-20 नवंबर है, और इस समय से लेकर के
अगले 15-20 दिन में जो समय है उसका आप पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि शेड्यूल आने के बाद आपका माइंड बार बार उस पे जाएगा कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन ठीक से करें। तो आप बैलेंस संतुलित होकर के तीनों को अभी से समय दे सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत तनाव कम रहेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।